नमस्ते साथियों, दुनिया के कोई भी संविधान को चलाने वाले अच्छे लोग होंगे तो वह संविधान अच्छा साबित होगा। अगर बेहतर से बेहतर संविधान को चलाने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो वह बुरा साबित होगा। समाज को एकजुट करके उन्हें सामर्थ्यवान बनाना है। उनके सामर्थ्य से जो उन पर शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको यह एहसास करवाना है कि समाज भी सामर्थ्यवान हो चुका है, कि बाबा साहब के नाम पर न जाने कितने संगठन और संस्थाएं कार्य कर रही है। सबका दावा होता है कि हम बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। परिणाम और हकीकत वर्तमान में देखकर समझ सकते हैं कि वे लोग इस नाम से कर क्या रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। साथ ही साथ आपके दिमाग में कोई बात आ रही है तो उस बात को लेकर आप यहाँ कमेंट अवश्य करें। अछूत वर्ग में आने वाले तमाम जातियों को सामर्थ्यवान बनना होगा। बिना सामर्थ्य के आप लोग इस अत्याचार और अन्याय का प्रतिकार कर ही नहीं सकते। आज आपके हाथ में प्रतिकार करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य भी नहीं है। अधिकारों, कर्तव्यों के साथ साथ इसके मूल्यों से भी अवगत कराएंगे तो वाकई में समाज एकजुट होगा, संगठित होगा और अपने सामर्थ्य को एहसास करके उनके ऊपर ज्यादतियां करने वाले हिंदू समाज को भी अपने सामर्थ्य का एहसास करा पाएगा। शिव प्रसाद और बुद्ध विश्वविद्यालय छात्र बोध अभ्यास से अभी मैं आपको रणजीत गिरपंथी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुझे पढ़े के लोगों ने बहुत धोखा दिया है के अंतर्गत बाबा साहब के पीड़ादायक शीर्षक के अंतर्गत शेष भाग को पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। वह शेष भाग है बाबा साहब के दर्द को पहचानिए। इस शीर्षक के अंतर्गत बाबा साहब आखिर क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में बताने के पहले मैं आपको एक भूमिका के तौर पर बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि आप सभी, कहने का मतलब अछूत वर्ग में आने वाले तमाम जातियों को सामर्थ्यवान बनना होगा। वे कहते हैं कि आप लोग सामर्थ्यवान नहीं है, यही वजह से आपके ऊपर हिंदू समाज ज्यादतियां कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आगे बाबा साहब ये भी कहते हैं कि आप लोगों को सामर्थ्यवान कैसे बनना है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर बहुत ही गौर से विचार करने की जरूरत है। इस संदर्भ में लेखक महोदय यहाँ पर क्या लिखे हैं उसे मैं पढ़कर सुनाने के बाद आपको स्पष्ट करता हूँ। यहाँ लेखक महोदय अपनी कलम से लिखे हैं कि मैंने यहाँ तक जो विश्लेषण किया है उसमें दो बातें सिद्ध होती है। उनमें से पहली बात तो यह है कि बिना सामर्थ्य के आप लोग इस अत्याचार और अन्याय का प्रतिकार कर ही नहीं सकते। दूसरी बात कहते हैं कि आज आपके हाथ में प्रतिकार करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य भी नहीं है। इसके बाद तीसरी स्टेप पर यह बात स्पष्ट होकर आता है कि आप आवश्यक सामर्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर लेखक महोदय कहते हैं कि समाज के सारे पढ़े लिखे सक्षम लोगों को निर्विकल्प दृष्टि से चिंतन और मनन करने की जरूरत है। और जब वे चिंतन मनन करके निर्विकल्प पर कार्य करेंगे तो सारे के सारे सक्षम और सामर्थ्य लोग अपनी दलित, वंचित और शोषित समाज के बीच जाकर उन्हें अपने सामर्थ्य का एहसास कराएंगे और इसी दरमियान वे संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों के साथ साथ इसके मूल्यों से भी अवगत कराएंगे तो वाकई में समाज एकजुट होगा, संगठित होगा और अपने सामर्थ्य को एहसास करके उनके ऊपर ज्यादतियां करने वाले हिंदू समाज को भी अपने सामर्थ्य का एहसास करा पाएगा। तभी यह समाज वाकई में सक्षम होगा और वे अपने स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी पाएगा। आगे लेखक महोदय लिखते हैं
दलित समाज के शिक्षित व्यक्तियों को चाहिए कि वे समय निकाल कर समाज में जाएं और लोगों को संगठित होने के लिए समझाएं। विशेषकर उन्हें यह बात समझाएं कि आप भले ही अपने व्यक्तिगत कारणों से एक दूसरे से संपर्क न रखें, उनके यहाँ आपका आना जाना भी न हो, यहाँ तक कि आपका आपसी मिलाप में न रहा हो, परंतु जब पूरे समाज की बात आती है तो आपको चाहिए कि अपने आपसी मतभेद भूलकर समाज के साथ हो जाए। बार बार उन्हें यह समझाते हुए उनकी समझ को बढ़ाने की कोशिश करें, उनमें समझ उत्पन्न हो सके, एकजुटता के सूत्र में बन सके। प्रयास तो करने ही होंगे, तब कहीं जाकर सफलता मिलेगी और यह कार्य शिक्षित लोग ही कर सकते हैं। शिक्षित लोगों के प्रति बाबा साहब ने अपने उद्गार में ये कहे हैं और ये उद्गार भी रियलाइजेशन के बाद हुई है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसका अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे थे और इस संविधान को लिखने में सबसे ज्यादा भूमिका और योगदान बाबा साहब हो जाता है। जब इस संविधान सभा में तमाम बहसों से यह संविधान लागू होता है और लागू होने के पहले जब ये उस वक्त के माननीय प्रधानमंत्री को बाबा साहब सौंपते हैं तो उस वक्त के तमाम परिस्थितियों से अवगत हो जाते हैं और उनको ये एहसास हो जाता है कि ये संविधान ये नहीं, दुनिया के कोई भी संविधान को चलाने वाले अच्छे लोग होंगे तो वह संविधान अच्छा साबित होगा। अगर बेहतर से बेहतर संविधान को चलाने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो वह बुरा साबित होगा। इसी रियलाइजेशन, यही एहसास के साथ बाबा साहब ने बहुत ही पीड़ादायक सिचुएशन से गुजरते हुए उन्होंने पढ़े लिखे लोगों पर एक बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी सौंपी थे और उसी जिम्मेवारी के तहत हम समझते हैं कि आज पढ़े लिखे लोग अगर पूरा किए होते तो आज देश में अछूत वर्ग में आने वाले तमाम जातियों पर ज्यादतियां नहीं होती और आज का जो परिदृश्य है, सामाजिक स्थिति कहिए, राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिल्कुल अलग अलग और बिल्कुल बदला बदला सा होता। साथियों, इसी को लेकर बाबा साहब ने जो पढ़े लिखे लोगों पर जिम्मेवारी, जो कर्मा को बढ़ाने के लिए जो बातें बताए हैं, उसको अब भी पढ़े लिखे लोग और सक्षम व्यक्तियों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि दलित वर्ग के समझ शिक्षित वर्ग के व्यक्ति इस दिशा में अपने समाज को संगठित करने के लिए प्रयत्नशील बने रहने की आवश्यकता है। आज आप देखिए, आप अपने घर के आसपास टोले मोहल्ले से लेकर गांव, यहाँ तक कि पंचायत से लेकर प्रदेश और देश की स्थितियों पर आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि बाबा साहब के नाम पर न जाने कितने संगठन और संस्थाएं कार्य कर रही है। सबका दावा होता है कि हम बाबा साहब के कर्म को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। परिणाम और हकीकत प्रमाण में देखकर समझ सकते हैं कि वे लोग इस नाम से कर क्या रहे हैं। अभी भी समाज के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है और उन्हें यानी दलित वंचित समाज को एकजुट करके उन्हें सामर्थ्यवान बनाना है। उनके सामर्थ्य से जो उन पर शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको यह एहसास करवाना है कि समाज भी सामर्थ्यवान हो चुका है। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ आपके दिमाग में कोई बात आ रही है तो उस बात को लेकर आप यहाँ कमेंट अवश्य करें।